Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will discuss the definition of functions and some questions related to this topic. First we will see its definition. So it says that a relation R from set A to set B is a function from A to B if every element of A has exactly one image in set B. What it means? कहते कोई भी relation है R, रिलेशन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हो. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी. सो किसी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं? जब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे आपके पास दो सेट है, दिस इज सेट ए एंड सेट बी, कि ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए. हियर यू नीड टू कीप टू वर्ड्स इन योर माइंड. One is for every, one is this one. For every. एक तो ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन बताओगे. One is for every और एक वर्ड है यूनिक. एग्जैक्टली वन इमेज मीन्स यूनिक. अगर आपने ये दो वर्ड भी बोल दिए तो भी आपकी डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी. फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या बोलना है. तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपने यही बोलना है कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलते हैं जब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी. एक फॉर एवरी वर्ड है कि एक हमारे पास सेट ए है, उसके हर एक एलिमेंट की इस सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए. राइट? सो लेट अस understand the concept by taking some examples. I have drawn some arrow diagrams here. इनको हम arrow diagrams बोलते हैं. Arrow diagram की हेल्प से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है. अब मैंने एक सेट A लिया है having element 1 2 3 4 5, another set B having element 1 2 3 5 7 9. Now here 1 goes to 1, 2 goes to 3, and 3 goes to 5, 4 goes to 7, 5 goes to 9. Means for every element of set A, जो set A है उसके हर एक एलिमेंट की इधर इमेज बन रही है ना, और वो यूनिक भी बन रही है, किसी की डबल इमेज नहीं है यहाँ पे. सो दिस सेट, दिस is an example of function. So yes, it is a function. So yes, it is a function. Yes, it is a function. Why it is a function? Because for every element, for every, this is the symbol for every element of set A has unique image. यूनिक इमेज बन रही है तो ये सेट है, सॉरी फंक्शन है ये. नेक्स्ट इज इन दिस एरो डायग्राम, जीरो की इमेज जीरो है, 1 goes to -1, 1 goes to 1, 4 goes to -2, 4 goes to 2. क्या ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, जीरो की भी है, 1 की भी है, 4 की भी है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सेकंड कंडीशन सेज दैट कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो. अब हेयर 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं. 1 -1 पे भी जा रहा है, 1 1 पे भी जा रहा है, 4 -2 पे भी जा रहा है, 4 2 पे भी जा रहा है. हेयर 1 हैज 2 images, -1 and 1. एक ही रीजन काफी है हमें बताने के लिए ये फंक्शन नहीं है. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आ गई. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ही मैंडेटरी है, तभी आपका फंक्शन बनेगा. नेक्स्ट इज दिस, इन दिस एरो डायग्राम, फर्स्ट देखो कि हर एक एलिमेंट की इधर इमेज है, तो हमें पहले ही दिख रहा है कि 1 हैज नो इमेज. हेयर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो सेकंड तो देखना बनता ही नहीं है. आप एक ही कंडीशन देख लो, उस हमारे पास हेयर 1 हैज नो इमेज, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. नॉट अ फंक्शन. तो ये फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन 1 goes to 6, ठीक है, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है? क्या यूनिक है? 1 की 6 है, 2 goes to 8, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 6, 5 की इमेज 9. अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि 1 भी 6 को जा रहा है, 5 और हमारा 4 भी 6 को जा रहा है. क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन. बिकॉज 1 के लिए 6 यूनिक है, 4 के लिए भी 6 यूनिक है. ये केस पॉसिबल है. पर अगर 1 की 2 इमेजेस आ रही है, जैसे 1 की 6 भी आ रही है, 1 की 8 भी आ रही है, वो वाला केस पॉसिबल नहीं है. उस केस में हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन. बट हियर इट इज अ फंक्शन. यस, इट इज अ फंक्शन. यस, इट इज अ फंक्शन. ये हमारा फंक्शन है.
राइट। तो ये चीज पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, 1 की 6 है, 4 की 6 है, तो ये फंक्शन है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमिलर हैं, ऐसे एरो डायग्राम्स दे रखी हैं, बताना है कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 2 -1 -2 3, यहाँ पे 0 -1 2 1 ये दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? यस इट इज अ फंक्शन because for every element of set A has unique image in set B. This is set A, this is set B. देखो 1 की 0 है, देखो 2 के लिए 0 यूनिक है, -2 के लिए भी 0 यूनिक है, सबकी इमेज है और यूनिक भी है, तो ये यस इट इज अ फंक्शन। नो इट इज नॉट अ फंक्शन। Why it is not a function? Because -1 has no image. -1 की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये वाली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। हमें क्या पता है, फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, बट -1 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट इज इट अ फंक्शन? 1 goes to 1, -1.2 goes to 1, 1.3 goes to 1, 1.9 goes to 1, 2.5 फॉर एवरी एलिमेंट की इमेज है। क्या यूनिक है? देखो 1 के लिए यूनिक है, 1.2 इसके लिए यूनिक है, तो ये आपका फंक्शन है। यस इट इज अ फंक्शन। ये चीज पॉसिबल है, इसको ध्यान में रखना कि एक इधर ले जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज हो सकती है, बट एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती। यस इट इज अ फंक्शन एज, यहाँ पे आप लिख दोगे एज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन डी, इज इट अ फंक्शन? देखो फॉर एवरी एलिमेंट की इमेज है, 3 की भी है, 5 की भी है, 7 की भी है, एक फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। क्या यूनिक इमेज है? नो, हियर नो इट इज नॉट अ फंक्शन as 5 has multiple images, और यू कैन से मोर देन 1 इमेज है, 5 की एक से ज्यादा इमेजेस हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि 5 देखो 7 को भी जा रहा है, 5 is connected to 7, 5 is connected to 5, 5 is connected to 2, so that's why it is not a function. Now question number 2. Question number 2 says that which of the following relations from set A to set B are functions? आपको कुछ 4 relations दिए गए हैं, कहते बताओ क्या ये relations आपके functions हैं। आपके पास 2 सेट गिवन है, जैसे एक सेट A है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब A उसने रिलेशन कैसे बनाया? A रिलेशन बनाया, 3 को कनेक्ट कर दिया 2 के साथ, 5 is connected to 4, 7 with 5, 9 also with 5। क्या ये फंक्शन है ए वाला? यस इट इज अ फंक्शन। ए को लिखोगे यस इट इज अ फंक्शन एज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अब बी वाला देखो, बी में क्या है, R2 रिलेशन बनाया, 1 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 7। अब आप देखो ए वाला सेट है उसमें 1 तो है ही नहीं, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, तो 1 कहां से आ गया? तो ये आपका फंक्शन नहीं है, 1 इज नॉट इन सेट ए, तो इसमें हमने लिखना है 1 इज नॉट इन सेट ए। ऑल्सो आप ये भी रीजन दे सकते हो कि इमेज जो 7 है, जो आपकी ये वाली 7 भी आपका बी में नहीं है। ऑल्सो इमेज 7 इज नॉट, बस एक ही वैसे रीजन काफी है। ऑल्सो यू कैन से दैट इमेज 7 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। सो नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। सी वाला देखो, क्या सी फंक्शन है? फर्स्टली 2, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से होता है, 2 इज नॉट इन सेट ए, 2 is not present in set A, 2 not belongs to set A, 2 set A में नहीं है। Also 2 has multiple images, मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं 2 की, 2 3 को भी जा रहा है, 2 5 को भी जा रहा है, 2 7 को भी जा रहा है, एक एलिमेंट की 3 इमेजेस हैं, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। डी वाला देखो, डी में हमारे पास देखो ये बन रहा है,
हमारे पास 3, 5, 7, 9 है और इधर वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. कहते 3 goes to 3 and 5 goes to 5. But 7 and 9 has no images. Not a function element जो 7 and 9 है elements 7 and 9 has no images in set B. So it is not a function. Right? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. फंक्शन का कंसेप्ट था, ये 2 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.